सुदूर भविष्य में वर्ष 2275 पृथ्वी अपनी प्राकृतिक संपदा खो चुकी थी। मानव सभ्यता ने नए ग्रहों की खोज शुरू की और ऐसा ही एक ग्रह था नवग्रह, जो हिमालय से भी ऊंचे वृक्षों, नीले हरे समुद्रों और चमकते हुए जीव जंतुओं से भरा था। नवग्रह का सबसे अनमोल खजाना था प्राण शक्ति, एक नीला क्रिस्टल जो ऊर्जा का असीम स्रोत था। पृथ्वी की एक कंपनी विश्व ऊर्जा निगम विष्णु इस क्रिस्टल को हथियाने के लिए नवग्रह पर उतरी, लेकिन वहां की मूल निवासी प्रजाति नीलवंशी इसके खिलाफ थी। नीलवंशी लंबे नीली त्वचा वाले प्रकृति से जुड़े प्राणी थे जो अपने ग्रह की आत्मा मां प्रकृति की पूजा करते थे। उनकी संस्कृति में हर जीव, पेड़ और नदी एक दूसरे से जुड़े थे। विश्व निगम ने नीलवंशियों को समझाने के लिए एक अनोखा प्रयोग शुरू किया, मानव चेतना को नीलवंशी शरीर में स्थानांतरित करना। इस प्रयोग का हिस्सा बना राघव, एक पूर्व सैनिक जो एक दुर्घटना में अपने पैर खो चुका था। राघव को एक कृत्रिम नीलवंशी शरीर में डाला गया ताकि वह नीलवंशियों के बीच रहकर उनकी भाषा, संस्कृति और कमजोरियां समझ सके। राघव का पहला दिन नवग्रह पर आश्चर्यजनक था। उसने विशाल पेड़ों के बीच उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षियों को देखा और नीलवंशियों के गांव में प्रवेश किया। वहां उसकी मुलाकात हुई शायरा से, जो नीलवंशी कबीले की योद्धा और अगली सरपंच थी। शायरा को राघव पर शक था क्योंकि वह मानव गंध को पहचान सकती थी। फिर भी कबीले के नियमों के अनुसार उसे राघव को प्रशिक्षित करना पड़ा। शायरा ने राघव को जंगल में नवग्रह के जीवों से संवाद करना, विशाल पंखों वाले प्राणी इंद्रधनुषी पर सवारी करना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखाया। समय के साथ राघव का दिल बदलने लगा। वह नीलवंशियों की सादगी, उनके प्रकृति के प्रति प्रेम और उनकी एकता से प्रभावित हुआ। शायरा और राघव के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। एक रात जब दोनों एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे, शायरा ने बताया कि मां प्रकृति ने उन्हें प्राण शक्ति की रक्षा का दायित्व दिया है, क्योंकि यह ग्रह का दिल है। अगर इसे निकाल लिया गया तो नवग्रह मर जाएगा। राघव ने विश्व निगम को यह बात बताने से इनकार कर दिया। इसी बीच विश्व निगम ने नीलवंशियों पर हमला करने की योजना बनाई। उनके पास विशाल मशीनें और हथियार थे जिनका मुकाबला नीलवंशी अपने तीर कमान से नहीं कर सकते थे। राघव ने फैसला किया कि वह नीलवंशियों के साथ लड़ेगा। उसने शायरा और कबीले को एकजुट किया और जंगल के जीव जंतुओं को अपनी सेना बनाया। उसने इंद्रधनुषी पक्षियों को हवाई हमले के लिए तैयार किया और जंगल के विशाल प्राणियों को मशीनों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। युद्ध का दिन आया। विश्व निगम की सेना ने प्राण शक्ति के खनन स्थल पर हमला किया। नीलवंशी और राघव ने मिलकर एक रणनीति बनाई। शायरा ने जंगल की आत्मा को पुकारा और मां प्रकृति ने जवाब दिया। पेड़ों की जड़ें उभरी, नदियां उफान पर आईं और जीव जंतु एकजुट हो गए। राघव ने विश्व निगम की मशीनों को नष्ट करने के लिए इंद्रधनुषी पक्षियों का नेतृत्व किया। युद्ध में शायरा घायल हो गई, लेकिन राघव ने उसे बचाया और प्राण शक्ति को सुरक्षित रखा। अंत में नीलवंशियों और प्रकृति की शक्ति के सामने विश्व निगम हार गया। कंपनी के प्रमुख कर्नल राठौर को बंदी बना लिया गया। नीलवंशियों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। वह पृथ्वी पर जाकर नवग्रह की कहानी सुनाएगा और मानवता को प्रकृति के महत्व को समझाएगा। राघव ने फैसला किया कि वह अपने मानव शरीर को त्याग देगा और हमेशा के लिए नीलवंशी के रूप में नवग्रह पर रहेगा। युद्ध के बाद शायरा और राघव ने प्राचीन वृक्ष के नीचे एक नया जीवन शुरू किया। नीलवंशी कबीले ने राघव को अपना माना और मां प्रकृति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नवग्रह फिर से शांत और हरा भरा हो गया। पृथ्वी पर कर्नल राठौर की कहानियों ने लोगों को प्रेरित किया और मानवता ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश शुरू की। राघव और शायरा की प्रेम कहानी नवग्रह की हवाओं में गूंजती रही, जो एक नई दुनिया की शुरुआत थी, जहां प्रकृति और प्राणी एक दूसरे के साथी थे, न कि शत्रु। रुको रुको, आप कहां जा रहे हैं मेरे प्यारे दर्शकों? अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के 100 लाइक का मेरा लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आपको दूसरा पार्ट देखने को मिले।